दोस्तों सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। क्या है कि जो आजकल का समय चल रहा है, इस समय पर जो बात हो रही थी, उस समय पर जो बात हो रही थी वह समय क्या है, कैसे है। पहले भी बात हुई थी इस मैटर पर कि पहले के समय में जो लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से बैठते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम से बैठते थे, तो उससे एक सोशल मीडिया नहीं था, तब भी एक दूसरे का मन बहल जाता था। मतलब ये था कि कहीं न कहीं ऐसा प्रेम रहता था जिसके कारण जो है कोई हंसी मजाक कर रहा है या कुछ और भी चीजें कर रही हैं, तो उससे क्या होता था कि एक दूसरे का मन बहलता रहता था, कोई दिक्कत तो नहीं आती थी। लेकिन अभी क्या है कि ऐसा विद्रूप समय चल रहा है, ऐसा खतरनाक समय चल रहा है कि अगर पति पत्नी भी एक रूम में हैं तो वो लोग, ध्यान से सुनिएगा, अगर पति पत्नी भी एक रूम में हैं तो वो लोग भी मोबाइल अपने हाथ में लेकर देख रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी मोबाइल हाथ में लेकर देखते जा रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। खुद पति पत्नी जो सबसे नजदीकी संबंध होता है, उसमें भी वो बात करने का समय उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे? जो सामाजिक रूप से संपर्क की समस्या बढ़ रही है, सामाजिक रूप से विद्रूपता की समस्या बढ़ रही है, सामाजिक रूप से उसको क्या कहा जाता है, हरास किसका हो रहा है, यानी कि प्रेम का जो हरास हो रहा है, उसके अंदर, मनुष्यों के अंदर कटुता की भावना आती चली जा रही है। एक ऐसी कटुता की भावना आ रही है, एक ऐसी कटुता की भावना आ रही है जिसका कोई अंत नहीं मिल रहा है। दोस्तों, हम लोग जब बचपन में रहते थे तो कभी कभी जो दादा परदादा के समय के लोग रहते थे, वो लोग बुलाते थे, कभी कभी गाली देते थे, गाली मतलब मजाक में गाली देते थे, कभी कभी हंसी करते थे, हंसी ठिठोली करते थे। तो उससे क्या होता था कि मन जो है वृद्ध लोगों का भी बहलता था और साथ ही बच्चों का भी मन बहलता था, यानी वृद्ध और बच्चे एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। लेकिन अभी जो समय चल रहा है उसमें वृद्ध जो है वो भी मोबाइल के इस दायरे में, मोबाइल के इस रेंज में ऐसा आ गए हैं कि वो भी चश्मा लगा लगा कर दिन रात सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। वो जो समस्या आ रही है बच्चों को तो खराब कर ही रहा है, साथ ही साथ बड़ों को, यानी कि जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, वो लोग भी इसके शिकार, क्या कहा जाएगा, एक तरह से एक माया जाल है जिसको फैलाना अपने आप में ये 4G 2G 5G का एक अनोखा खेल चल रहा है। तो जैसे जैसे ये समय आगे आने वाला टाइम होगा, वैसे अभी तो हमको लगता है कि 2G हुआ है, 2G के बाद 3G हुआ है, अभी G कितना आगे लगेगा वो नहीं पता हमें। 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G, 4G के बाद 5G, अभी जो 5G चल रहा है, 5G के बाद हो सकता है 6G भी आए, 5G के बाद 6G के बाद हो सकता है 7G भी आए, 7G के बाद हो सकता है 8G भी आए, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस चकाचौंध के दौर में क्या मनुष्य के बीच में वो प्रेम का जो एक डोर है, जो प्रेम का एक बंधन है, शांति और प्रसन्नता का एक बंधन है, क्या वो दूर होता जा रहा है? क्या लोग उससे दूर होते जा रहे हैं? इस पर विचार करने की बात है। विचार करने की बात यह है कि जो आंतरिक संबंध हैं ये प्रगाढ़ न होते हुए उथलेपन की ओर जा रहे हैं। आज तलाक की समस्या, डिवोर्स की समस्या, फैमिली कोर्टों में जो आप देख रहे हैं तमाम प्रकार के पति पत्नी के बीच में जो दरारें पैदा हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। अगर आप गहराई से उठा के देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया आ रही है, जहां पर एक दूसरे से लोग जुड़ के टूट रहे हैं। अब जुड़ के टूट रहे हैं मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं कि टूट रहे हैं। यानी जो संबंधों के जो आयाम थे
पहले जो है धीमे संबंध होते थे, लेकिन वो टिकाऊ संबंध होते थे, वो प्रगाढ़ संबंध होते थे, वो देर तक चलने वाले संबंध होते थे। अभी संबंध तुरंत बनने वाले हैं, तुरंत बिगड़ने वाले हैं। यानी तुरंत अभी संबंध बने और उसको टूटते हुए भी देर नहीं लगी। यानी डोर इतनी पतली होती है कि उसको टूटते हुए भी देर नहीं लगती, टूट जाता है। और टूटने के बाद यानी जुड़ना टूटना एक खेल सा हो गया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मैटर को कि क्या आप भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं या नहीं। सभी को नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं।